हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। जैसे हमें संविधान की तरफ से मूल अधिकार मिले हुए हैं, वैसे ही अपने देश के नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य हैं। तो चलो देखते हैं क्या है मूल कर्तव्य अपने। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। ये मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 द्वारा इन्हें संविधान में स्थान दिया गया था। एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार सावंत सिंह। वो इसके अध्यक्ष थे। उनकी सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया था, लेकिन अभी संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य वे नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम भारतीय नागरिकों को निभाना चाहिए। जैसे मूल अधिकारों के लिए अपन कोर्ट चले जाते हैं, मूल अधिकारों का हनन होता है तो अपन कहते हैं कि मेरे इस मूल अधिकार का हनन हुआ है, लेकिन कर्तव्यों पे लोग कम ध्यान देते हैं। तो यदि आपको संविधान की तरफ से मूल अधिकार मिले हुए हैं एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं जिससे आप उनको निभाओ और देश को मजबूत बनाओ, स्वच्छ साफ सुथरा हो। बहुत सारे ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो अपन को निभाने चाहिए, हर नागरिक को हर समय निभाने चाहिए, हर जगह पे। जैसे मूल कर्तव्य नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियां जिन्हें हर नागरिक को निभानी चाहिए। जैसे हमें अधिकार मिलते हैं, वैसे ही देश और समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे कि संविधान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। ये सभी नागरिकों के कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि केवल अधिकार मांगना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आपको अधिकार मिले हुए हैं तो देश के प्रति, समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इन कर्तव्यों का संविधान के भाग 4A में रखा गया इनको, और अनुच्छेद 51A में वर्णित है ये। शुरुआत में दोस्तों 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार आज भारत में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो देखते कौन से हैं वो मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना। प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करे और राष्ट्रगान का सम्मान करे। यह देश की एकता और सम्मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना। जिन आदर्शों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के नागरिकों द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी, जिन आदर्शों से प्रेरित होकर, जिन बातों से प्रेरित होकर, उन बातों का अपन सम्मान करें, उनको अपनाएं। भारत की आज़ादी लाखों लोगों के संघर्ष से मिली है, इसलिए नागरिकों का कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को याद रखें, उन मूल्यों जिनसे ये प्रेरित था को अपने जीवन में अपनाएं। तीसरा मूल कर्तव्य है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। हर नागरिक को देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब है देश को कमज़ोर करने वाली गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। समाज में भाईचारा बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि वो उस धर्म का है, वो उस धर्म का है तो हम, वो धर्म अच्छा नहीं है, वो नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा करें। आए दिन हिंदू मुस्लिम्स के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो प्लीज़, भाई कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन इस नारे को फॉलो नहीं करते लोग। तो ये अपन को करना चाहिए। सब भाई हैं। धर्म वो अपनी इच्छा है कि कौन किस धर्म को मानता है, सबके धर्मों का सम्मान करें और भाईचारा बनाए रखें। ये भी अपना एक मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, जब देश को आवश्यकता हो तब हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। यह कर्तव्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक फौज, आर्मी और पैरामिलिट्री का ही कर्तव्य नहीं है, हर नागरिक का है कि जब भी आवश्यकता पड़े तो अपने देश के लिए की रक्षा के लिए तैयार रहें।
भाईचारा और सद्भावना बढ़ाना। भारत एक विविधता वाला देश है, यहाँ कई धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं। इसलिए नागरिकों का कर्तव्य है कि वे भाईचारा और सद्भावना को बढ़ावा दें, प्रत्येक धर्म, भाषा, संस्कृति का सम्मान करें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। महिलाओं का सम्मान करना। समाज में महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना भी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। किसी भी प्रकार के भेदभाव या हिंसा का विरोध करें। यदि आपको लगे कि यह महिला आपका घर, परिवार या समाज में कहीं भी आपको लगे कि ये प्रथा महिलाओं को नुकसान पहुंचा रही है या ये महिलाओं के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, तो प्लीज़ उसको रोकने की कोशिश करें। संस्कृति और विरासत की रक्षा करना। भारत की संस्कृति और परंपरा बहुत समृद्ध है, इस पे अपन को गर्व करना चाहिए। नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करें। जैसे ऐतिहासिक धरोहरें हैं, बिल्डिंग्स हैं, लोग अक्सर देखा जाता है कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी रक्षा करें अपने घर की तरह। ये समझें कि ये मेरा ही घर है। सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखें। बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक विरासतें हैं जिनको लोग नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, खुद भी ना करें और कोई करता है उसको भी समझाएं कि ये अपना कर्तव्य है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं। पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण संरक्षण आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस कर्तव्य के अनुसार नागरिकों को चाहिए कि पेड़ लगाएं और जो लगे हुए पेड़ हैं उनको काटें ना। जल और वन्य जीवों की रक्षा करें। जल बचाएं। बूंद बूंद से कहते घड़ा भरता है, मटका भरता है। तो जल जहाँ भी आपको लगे कि व्यर्थ बह रहा है, वहाँ इसके लिए खुद भी इसके लिए जागरूक हो और औरों को भी जागरूक करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। और वन्य जीवों की रक्षा करें। वन्य जीवों की रक्षा करें, प्रकृति को सुरक्षित रखें, किसी भी चीज़ को व्यर्थ ना जाने दें। जैसे पानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हरे पेड़ काटते हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, एक जागरूक नागरिक बने और औरों को भी इस चीज़ की शिक्षा दें। वैज्ञानिक सोच विकसित करना। नागरिकों को चाहिए कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। जैसे पहले खेती होती थी वो परंपरागत तरीकों से होती थी, लेकिन ये जाने, जैसे किसान है, उद्योग है, ये जाने कि हाँ अब पहले जो खेती होती थी अब क्या किया जाए कि उससे उपज भी बढ़े, क्वांटिटी भी बढ़े, क्वालिटी भी बढ़े, तो उस चीज़ को अपनाएं। उद्योगों में बहुत परंपरागत तरीके से कई वो हैं, तो उनकी जगह जो श्रमिक हैं उनके लिए भी सुरक्षित रहें और पैदावार भी बढ़े। ऐसे इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। ज्ञान और तर्क को महत्व दें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं और तर्क को महत्व दें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जैसे सरकारी संपत्ति है, जैसे बसें हैं, जैसे हड़ताल वगैरह होती हैं तो बसों की तोड़फोड़ होती है, तो ये सार्वजनिक संपत्ति है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं। वो हम सब की है, ना कि सरकार की है, वो हम सब की है। ट्रेन है, सरकारी भवन है, उनको लोग नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी है, अपन खुद भी इसके प्रति जागरूक हों। कोई नुकसान पहुंचाता है उसको भी बताएं कि भाई ये सरकार की नहीं है, ये गुस्सा सरकार पे निकाल रहे हो, पर ये चीज़ सरकार की नहीं है, ये बसें हैं, ट्रेनें हैं, सरकारी भवन है, ये हम सब के हैं और हम सब इनका उपयोग करते हैं, तो इनको नुकसान पहुंचा के अपना गुस्सा ना जताया जाए। इनकी रक्षा करना भी नागरिकों का कर्तव्य है। इन्हें नुकसान पहुंचाना, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, वो हमारी सबकी संपत्ति है। बच्चों को शिक्षा दिलाना हमारा कर्तव्य है। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है। तो ये दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं। इनका देखो इम्पोर्टेंस देखते हैं। मूल कर्तव्य समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा करना। ये प्रत्येक नागरिक को बताते हैं कि आपके क्या मूल कर्तव्य हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। इनको हमेशा याद रखें
कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी ये जिम्मेदारियां हैं, हमारे ये कर्तव्य हैं अपने समाज, अपने देश के प्रति। तो आई होप आप लोग याद रखोगे अपने कर्तव्यों को। जिस तरह से आपको अपने मूल अधिकार याद है, वैसे ही कर्तव्य भी हर नागरिक को याद होने चाहिए। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।